बिहार की टीम गोपालगंज में उपस्थित है और यहाँ पे चुनाव होना है और चुनाव की तारीखें भी 10 तारीख को घोषित कर दिया गया है, लेकिन तमाम अटकलें उससे पहले वार्ता भी चल रहा है, हाई कोर्ट का कुछ आदेश आया उसको लेके तमाम चीज़ें जो होंगी उसको तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन फिलहाल आज जिस प्रत्याशी से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो हमारे मेहमान हैं, उनके बारे में बता दूं कि दिन भर, जैसा कि आप सभी लोग जो भी व्यूअर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हम दिन भर सर्वे करते हैं और आज तक ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं कि आज तक हम लोग का सर्वे कोई गलत नहीं किया है। हम आज भी गोपालगंज में रहे पूरे दिन, तमाम लोगों से मुलाकातें किए, तमाम लोगों से बातें किए, लेकिन जो बातें से जो निष्कर्ष निकल कर आया तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र दुबे जी को जीत की तरफ ले जाता है। तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें कही और एक सबसे नोट करने वाली बात जो मैं बताऊं कि एक ऐसी भी तस्वीर जो पूरे बिहार में पहली बार निकल के आई है कि जब बिहार में ऐसा कम होता है क्योंकि बिहार में लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जब उम्मीदवार वोट मांगने जाते हैं तो जनता कहती है कि मैं तो उनको वादा कर चुकी हूँ, मैं मन बना चुकी हूँ कि इस बार मैं मत उनको करूँगी। ऐसा पहली बार हुआ ऐसा बिहार में। तमाम चीज़ें जो हम बात करेंगे पहले पर चलेंगे जी। सबसे पहले बिहार न्यूज जी आप हमारे तक पहुंचाए जी, तो आपको समस्त गोपालगंज नगरवासी धर्मेंद्र दुबे की तरफ से और लोकप्रिय गायिका अनु दुबे की तरफ से भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत कम होता है सर, बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं जो काम करते हैं और काम के लिए ही जाने जाते हैं और शायद अभी जनता आपको आंकी भी नहीं है, उसके बाद इस तरह की तस्वीर अगर निकल के आ रही है तो जरूर पूरे बिहार में मैं कहूँगा चर्चा की बात है। तो आखिर इसका क्या कारण है? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं जी मैं इससे पूर्ण रूप में सहमत हूँ। जी इसलिए कि मैं 40 वर्ष तक भारत सरकार की संस्था में सेवा, गरीबों का सेवा की जी और भारतीय मजदूर संघ से 30 वर्षों तक जुड़ा हूँ नौकरी करते हुए। तो मैं रग रग गोपालगंज वासी को जानता हूँ और लोग भी मुझे जानते हैं। हाँ, ये बात है क्योंकि मैं यहीं का पढ़ा लिखा हूँ, कमला राय कॉलेज का, और 40 वर्ष नौकरी भी यहीं किया हूँ। तो इसका भौगोलिक जो भी क्षेत्रफल है, इतिहास है, सारे इतिहास को जानता हूँ। ये गफूर चाचा 2 अक्टूबर 1973 में जिला का दर्जा दिए सीएम थे जी। और ये धरती है आपको कमला राय कररिया बगल में स्वतंत्रता सेनानी है, कमला राय कॉलेज, कमला राय चौक। ये गोरख बाबू, मोहन बाबू, झूलन बाबू और सिया बिहारी का ही धरती है। ऐसे महान महान पुरुष इस गोपालगंज में जन्मे हुए हैं, उन लोगों का इतिहास है। तो मैं सोचा और मेरी बेटी बोली, पापा इसको ऐसा कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए कि आपके नहीं रहने के बाद 5 महानुभाव आपका नाम ले। वही काम करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और नगर पालिका को नगर पालिका में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। निश्चित रूप से मैं करके दिखा दूंगा। जी बिल्कुल, ये तो जनता जरूर आप पे भरोसा दिखा रही है। मैं आपकी मैनिफेस्टो की बात नहीं करूंगा क्योंकि जनता आपको समझ चुकी है, शायद इसीलिए वो भी मैनिफेस्टो तक जानना नहीं पसंद कर रही है। उसको बस एक नाम पता है कि धर्मेंद्र दुबे, अनु दुबे को मुझे इस बार मत करना है। तो सर आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है। गोपालगंज के प्रथम नागरिक के रूप में आप शायद 12 तारीख को निखर कर आने वाले हैं। तो सर जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है। तो क्या क्या मंशाएं हैं अगर नगर पालिका से नगर पालिका बनाने के लिए क्या क्या आपने सोच रखा है? प्राथमिकताओं में क्या क्या? मास्टर प्लान जी। गोपालगंज को, नगरवासी को मैं मास्टर प्लान से नगर पालिका को नगर पालिका में कन्वर्ट कर दूंगा जी। भगवान मुझे बुद्धि दिए हैं। मैं सोच समझ कर, मैं हवा में नहीं लड़ रहा हूँ जी। मेरे पास मैनिफेस्टो है, उसमें सारी जनता जान चुकी है और ये भी जान चुकी है कि धर्मेंद्र दुबे कैसे आदमी है जी। अगर जनता सब कुछ जानती है, ऐसी बात जनता नहीं है। सब जानती है। हाँ, जनता सब कुछ जानती है, पब्लिक सब कुछ जानती है। वो जान चुकी है कि धर्मेंद्र दुबे जिस काम पर भिड़ते हैं उस काम को निष्ठा, ईमानदारी से पूर्ण करते हैं। ये जनता जान चुकी है। इसलिए जनता मुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ हमारे पक्ष में है और मैं भी उसको निष्ठा और विश्वास के साथ, अगर जनता हमें जिता देगी तो निश्चित रूप से मैं करके दिखा दूंगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मन में एक मानसा है, इन्होंने देखा
कि अगर हम भी यहाँ रहते हैं, बचपन मेरे यहाँ गुजरा है, मैंने यहाँ से पढ़ाई किया है, और तो भी तमाम तरह की दिक्कत है। जैसे इन्होंने कहा, कटाक्ष किया कि नरक पालिका, और बिल्कुल ये चीज़ें दिखता है। मैं वीडियो लगाऊंगा आपको, जगह जगह हम भी गोपालगंज के कई जगह घूमे हैं, आज भी कीचड़, पानी निकलने की, जल निकासी की जो समस्या है, लोगों ने सर इसको प्रथम बताया है कि जल निकासी की समस्या से हमें निजात मिलना चाहिए। बिल्कुल, जल निकासी यहाँ पर निकासी का जगह नहीं है, लेकिन भगवान हम लोग को गोपालगंज नगर वासी को 2 छाड़ियाँ दिए हुए हैं, जिसको खाड़ी कह सकते हैं। छाड़ी कहते हैं हम लोग, एक पूर्वी छोर में, एक पश्चिमी छोर में। उस छाड़ी को लोग कैप्चर किए हुए, उसको सफाई किया जाएगा। 28 वार्ड है, 14 वार्ड को मास्टर प्लान लगाकर लेवलिंग करके 14 वार्ड को इधर लेवलिंग किया जाएगा। अप डाउन है जब लेवलिंग करके मास्टर प्लान से 14 वार्ड को इधर गंदा पानी प्रभावित किया जाएगा और 14 वार्ड को इधर प्रभावित किया जाएगा। निश्चित रूप से आपका पैर गीला यहाँ पर है, गीला तो गीला है, लाल पीला सब लोग कर दिए, ऐसा इसका नजारा। और ये सर कितने दिन में हो जाएगा? ये देखिए, ये तो वहाँ बैठे नहीं, जीत तो पक्की है, वहाँ बैठेंगे आप जी, और ये चीज आपको 12 तारीख को पता चल जाएगा जी। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा आऊंगा और फिर ये बात रखूंगा और वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। कितने दिन तक में हो जाएगा? ये मास्टर प्लान लगभग हमको उम्मीद है कि 24 माह में कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, 24 माह में जो लोगों ने सबसे ज्यादा समस्याएं बताई थी, तो सबसे ज्यादा समस्या उन्होंने जल निकासी का ही बताया था। तो इसके लिए इनके पास मास्टर प्लान है, जिसको 24 महीने में जीत के 24 महीने बाद, मतलब जीत के बाद ही उस पर कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा। पहला कलम जी, मेरा पहला कलम अगर पब्लिक मुझे जिताती है जी, तो पहला कलम मास्टर प्लान गंदा पानी को बाहर निकालने का काम मेरा पहला हो। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नगर पालिका जो होती है या नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है, तमाम चीजें होती हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि दूर संचारी रोग नियंत्रण के थ्रू वो हर महीने नगर की जो नालियां होती है उसको सफाई करवा सकते हैं, उसमें कीटनाशक, इसके लिए बाकायदा फंड की भी व्यवस्था किया गया है। और तमाम नगर आयुक्त जो होते हैं उनसे हमारी बात होती रहती है, जो कमिश्नर रैंक के अधिकारी होते हैं वो बताते हैं, और तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया जाता है, इस तरह का कार्य नहीं किया जाता है अब तक। सर देखिए, फंड तो क्रिएट किया जाए जी, नहीं ये है, ये संवैधानिक है, एक संचारी रोग नियंत्रण जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका में ही चलाया जाता है। देखिए सर, ये 28 वार्ड का नगर परिषद जी, 28 वार्ड बैठेंगे हम लोग, उसमें प्रस्ताव को पारित करेंगे, प्राकलन राशि बनेगा, इसमें मुख्य चीफ इंजीनियर को बैठाएंगे और इसका प्राकलन राशि तैयार करेंगे। तैयार कराकर अपने परिषद में उसको पास कराएंगे और संयोग से इस बिहार के लाल, इस समय कहा जा सकता है उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी हैं, जो वर्तमान में नगर विकास मंत्री भी है जी। अगर हम प्राकलन राशि 100 करोड़ का होगा गोपालगंज के लिए, तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यशस्वी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री, देखिए तेजस्वी जी है माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो वर्तमान में नगर विकास मंत्री भी है, अगर प्राकलन राशि लेकर जाएंगे, जितना का भी बनेगा, सुंदर स्वच्छ शहर बनाना है हमको, तो यहाँ सदन में हम जो भी परिसदन में हम पास कराएंगे, 28 वार्ड से पास कराएंगे, सबका सहमति लेंगे और लेकर इसको जाएंगे। निश्चित रूप से ये 100 करोड़ का भी प्राकलन राशि होगा। हमारे तेजस्वी जी जो युवा नेता है, जो भविष्य के सीएम भी है, निश्चित रूप से अपने गृह जिला के लिए वो स्वीकृत कर देंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, मैं लेकर आऊंगा और काम को दिखाऊंगा जी। और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं सर? जनता से मेरा अपील है, गोपालगंज नगरवासी के सभी मतदाता बंधुओं, माताएं बहनें, सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और धर्मेंद्र दुबे की तरफ से ये निहोरा बा कि रउआ हमरा के विश्वास के साथ आपन बहुमूल्य मत दी और मुख्य पार्षद के पद पर हमरा के बैठाई। निश्चित रूप से हम खर्रा उतरे और कभी हम गलत नहीं, आपको दिखा दूंगा कि नगर पालिका क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है, धर्मेंद्र दुबे निश्चित रूप से दिखाएगा। जी बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार की जो तस्वीरें होती है गोपालगंज से निकल के जाता है। जब हम इधर यूपी के लोग जब आते हैं तो पहला बॉर्डर यहीं पड़ता है और यहीं से लोग बिहार में घुसने की तैयारी करते हैं। तो जो निश्चित रूप से गोपालगंज को स्वच्छ और सुंदर होना अपने आप में एक बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ धर्मेंद्र जी आए, उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और जनता भी कहीं ना कहीं इनको चाह रही है, तब जाके ये इस तरह की बातें। और दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा कि जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनका यह गृह जिला है,
मैं अगर कोई राशि मेरे फंड से बाहर की आती है, मेरे बजट से बाहर की आती है, तो उसके लिए मैं उनसे मिलूंगा, नगर आयुक्त मंत्री हैं उनसे, और उनसे तमाम तरह की जो बातें हैं मैं बताऊंगा कि इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उसको मैं स्वीकृत कराने का भी कार्य करूंगा। और तब आपको पता चलेगा कि जो नगर पालिका और नगर पालिका में क्या अंतर होता है।